आज का टॉपिक आपका बेहद खास रहने वाला है क्योंकि मल्टीवेरिएट कैलकुलस का ही टॉपिक है। लेकिन यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं सिर्फ आज की ही क्लास से। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेंगे, देन इसके जो एमसीक्यूज हैं फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर तो आपको बताना होगा कि सही आंसर क्या है, एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। एंड वीडियो के लास्ट में ये भी चेक कर लीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही आंसर क्या है। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ आप क्वेश्चन के आंसर भी करते जाइएगा। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आंसर तो मैं बताऊंगी, लेकिन साथ में आप जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख देना है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और ये है आपका आइलर थ्योरम। तो आइलर थ्योरम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आइलर थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एन, होमोजीनियस फंक्शन और नॉन होमोजीनियस फंक्शन। एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि जो एक फंक्शंस होते हैं इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फंक्शंस आपका होमोजीनियस है एंड कौन सा नॉन होमोजीनियस है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो आपके सामने एक तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर नीचे आपको दे रखा है, अगर यहाँ पर x कर लिया f अपॉन कर लिया x प्लस वाई कर लिया f अपॉन कर ली y इक्वल्स टू एन एफ एक्स वाई होगा। देन नीचे अगर 3 वेरिएबल आ जाते हैं तो उसके लिए भी लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद देखें तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात करें तो अगर हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर का जोड़ कांस्टेंट है तो वो फंक्शन होमोजीनियस होगा, यानी कि सेम बनता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक एग्जांपल है आपके सामने एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, दूसरा एग्जांपल है x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं। इससे ही जान लेंगे कौन सी इसमें होमोजीनियस है, कौन सी इसमें नॉन होमोजीनियस है। तो देखिए इसमें जो टर्म है यहाँ देखिए कितनी पावर है इसकी 3, इस वाले टर्म में कितनी है 3, सेम पावर है। तो ये इसका मतलब ये आपकी होमोजीनियस फंक्शन है। इसकी बात करें अगर आप इस पूरे टर्म में देखें एक्स स्क्वायर और वाई, तो वाई की पावर 1 है, 2 और 1 कितनी हो गई 3। अगर इसमें देखें इसमें भी पावर 3 है, तो इसका मतलब ये भी आपका एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। बट अगर हम इसमें देखें इसमें x की पावर 1 है, इसमें y की पावर 2 है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें x पावर 1 y की पावर 2 है, टर्म में अलग अलग पावर है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका होमोजीनियस नहीं होगा, इसको नॉन होमोजीनियस फंक्शन बोलने वाले हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी अच्छे से आपको समझ आने वाले हैं, आसान क्वेश्चंस आपको लगने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस होमोजीनियस ऑफ डिग्री। ये किस डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। सिंपली आपको इसमें इसकी डिग्री बतानी, अभी बताया था मैंने डिग्री इसकी कितनी होती है, यानी कि जैसे इसमें कितनी है x पावर 3 है, y की पावर 3 है, दोनों में 3 3 है, सेम है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन है 1 2 एंड डी ऑप्शन है नॉन होमोजीनियस। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो के लास्ट में चेक भी करिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फॉर एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब द डिग्री इज। डिग्री आपको बतानी है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ये वाला बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, सेम यही वाला फंक्शन दे रखा है, तो कैसा होगा आपका, ये क्या डिग्री होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस टर्म में टोटल कितनी पावर हो जाएंगी 2 और 1 ये 3, इसमें भी आपकी 3 है। होमोजीनियस के साथ साथ इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी 3। तो सिंपली इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखते हैं। एंड आज के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान है, कल इसका जो स्टैंडर्ड है वो आपका बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का, तो इसीलिए फिलहाल आज वाले क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो इनके आंसर सभी के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर देन इट इज। आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देखिए
x प्लस वाई स्क्वायर, सेम यही फंक्शन आ गया है और आपसे पूछा है देन इट इज, क्या ये होमोजीनियस होगा ऑफ डिग्री 2 या फिर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 या फिर नॉट होमोजीनियस या फिर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए x की पावर 1 है, इस टर्म में टोटल डिग्री 1 है, इसमें देखेंगे तो 2 है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है ही नहीं। जब होमोजीनियस नहीं है तो सिंपली आपका एक आंसर बचता है ऑप्शन नंबर सी, नॉट होमोजीनियस। ठीक है, तो आपको इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी है, कहीं आप इसकी डिग्री 2 लिख दें हाईएस्ट देखकर, तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। तो ऑप्शन इसका देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आइलर थ्योरम फॉर टू वेरिएबल होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज। दो वेरिएबल के लिए होमोजीनियस फंक्शन, इसकी डिग्री के लिए क्या होता है, आइलर थ्योरम। तो देखिए अभी आप जब देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में जो थ्योरी में आपको थोड़ा सा दिखाए थे फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा यदि आप इन्हें ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन ए है, यहाँ पर देखेंगे आप तो ऑप्शन ए और बी, तो बी ज्यादा सही है आपका, एक्स वाई आपके साथ है, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है तो आप आराम से इसका आंसर सही सही बता सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आगे है इस आइलर थ्योरम एप्लीकेबल। ठीक है, तो आपको बताना है किसके लिए आइलर थ्योरम एप्लीकेबल रहती है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यस एन इज इक्वल्स टू 2 या फिर यस एन इज इक्वल्स टू 1 या फिर नो यस एन इज इक्वल्स टू 3। तो क्या दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इस टर्म में डिग्री कितनी, मतलब पावर कितनी है 2, इसमें कितनी है पावर 2, यानी कि मैं पता चल गई जो इसकी डिग्री है इसे एल से डिनोट करती हूँ, कितनी है 2 है। तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा और इसका आंसर 2 हो जाएगा और इसमें आपका यस आएगा बिकॉज ऑफ इन्होंने बोला है कि इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, तो बिल्कुल है क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो पावर इसकी कितनी आई है 2, यानी कि डिग्री 2 आई है, तो 2 और यस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। For f(x, y) equals to x square y, check if Euler's theorem is valid। इसके लिए चेक करना है यदि यूलर थ्योरम यहाँ पर क्या काम करती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, इसमें टर्म में देखेंगे तो अलग अलग डिग्री दे रखी है, तो इसका मतलब हो गया ये आपकी नॉट होमोजीनियस है। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन नंबर बी है नो, डायरेक्टली आंसर आप पुट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी नो इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन अकॉर्डिंग टू आइलर थ्योरम। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, सम ऑफ पार्शियल इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड, या फिर यहाँ पर देखिए वही फॉर्म बन गई, सेकंड वाली आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर ये आपको दे रखा है एक्स एफ एक्स करके, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। देखिए इसका मतलब है एक्स और इसका मतलब आपका ये हो गया है। ठीक है, सेम यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है एंड इसका मतलब है आपका एफ जेड का डेल कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड, और इक्वल्स टू में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये दे रखा है आपको 2f। तो बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन है ये एफ इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिग्री कितनी है इसमें 2 डिग्री है और 2 के साथ आपका फंक्शन होना चाहिए यानी कि 2 और f, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, लेट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू डिग्री ऑफ होमोजीनियस। देखिए आसान क्वेश्चन है, होमोजीनियस है पता चल गया है क्योंकि हर टर्म में आपके सेम पावर देखने के लिए मिल रही है, यानी कि 1 2 3 नॉट होमोजीनियस में ऑप्शन नंबर सी 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, आइलर थ्योरम इज यूज्ड टू। जो आइलर थ्योरम होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, डिफरेंशिएट पैरामीटर्स का, या फिर इंटीग्रेट वेक्टर फील्ड, या फिर चेक डिग्री ऑफ फंक्शंस, या फिर सिंप्लीफाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है आप देखते ही पहचान जाएंगे सही आंसर है सिंप्लीफाई पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 है fxy is equals to xn plus y की पावर n, देन अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग बताना है। तो कितना है ये x की पावर n प्लस y की पावर n। तो LHS वाला पार्ट आपसे पूछा है। इक्वल में आपको क्या लिखते हैं, डिग्री होता है, और जो फंक्शन है आपका ये लिखते हैं। तो डिग्री आप देखेंगे मतलब कितनी है, n है, तो n लिख दिया और f हो गया। सिंपली आपको NF आंसर मिल गया है। यानी कि ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए और f यानी कि xy है, तो इस तरीके से भी आपको ये मिल सकता है लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। LHS इक्वल्स टू n fxy बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है और उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। बट इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आपका, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, सेम अभी मैंने रफ किया था उसी फॉर्म में है। एक्स क्यू वाई क्यू यानी कि होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री क्या होगी 3, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों टर्म में आप देखेंगे सेम आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ सकूं।